नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। डीआई शो आप देख रहे हो। डीआई शो में हम प्रीवियस ईयर कवर यूपीएसआई एग्जाम को लेकर के, इसमें जो यूपीएसआई एग्जाम की डीआई है उसी को हम फाइनली आपको सॉल्व करवा रहे हैं। लगभग यह आजकल में पूरा हो जाएगा और इसको जैसे हम कंप्लीट करते हैं हम लोग इस एक्टिविटी को थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे। और स्तरीय डीआई जो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जिसमें हमने 7-8 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो एक्सपेंडिचर है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, आईसीआई है, जितने अलग स्तर की डीआई बन सकती है उन डीआई के अप्रोच में आपको प्रोवाइड करूंगा अगले आने वाले दिनों में। ठीक है, जो डीआई शो के अंदर चलेगा, यूपीएसआई जैसे ही कवर होता है। तो आप सभी इस सेशन से जुड़े रहे और रेगुलर रहे, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर भी करते रहे, अपने फीडबैक जरूर रख दिया करिए, अपनी प्रॉब्लम्स रख दिया करिए, उन डीआई की समस्या रख दिया करिए जो आपको प्रॉब्लम में आ रही है, जो नहीं समझ में आ रही चीजें। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने के लिए। आइए सॉल्व करते हैं आज की इस डीआई को, जो कि 19 तारीख की है, 19 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 1 की, और इसके अगले शिफ्ट को भी हम इसी सेशन में कवर कर देंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, हम लोग इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ये लेखा चित्र है आपके सामने, अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह बार चार्ट 5 विभिन्न योजनाओं में ए द्वारा निवेश की गई राशि को दर्शाता है। ए ने टोटल निवेश, यहाँ पर ए लिखा है, देखिए हम लोग को 1000 में टोटल हमको काउंटिंग करनी है। यस 1 है, यस 2 है, यस 3 है, यस 4 है, यस 5, इस प्रकार से ग्रुप्स है टोटल 5। और इसमें जो निवेश के अमाउंट आप देख पा रहे 12 और 15, 16, 20 और यहाँ पर 18। ये निवेश की गई राशि है, हजार में बोला है। जैसे अगर हम 12 की बात करें तो 12,000 का निवेश है, 15,000 निवेश है। यस 1, यस 2, यस 3 मेरे ख्याल से योजना है, मतलब स्कीम है, अलग अलग स्कीम में निवेश है। जैसे यस 1 स्कीम में 12,000 का निवेश है, यस 2 स्कीम में 15,000 का निवेश है, यस 3 स्कीम में 16,000 का निवेश है। इसी प्रकार से निवेश किया गया है। करेक्ट है। एक एक चीज को अच्छे से रीड करिए और सवाल का उत्तर देने की कोशिश करिए, और आप भी कमेंट करते रहिए, समझते रहिए, चीजों को बताते रहिए। सभी योजनाओं में मिलाकर ए द्वारा निवेश की गई कुल राशि का पता लगा। ये तो वर्बल सवाल हो गया, अब सब भर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 18 है, 20 है, 16 है, 15 है और 12 है। करेक्ट है। 12, 18, 30 होता है, 30, 20, 50 है, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 80, 1, 81, तो 81 हो जाएगा। 81 के बाद मतलब सबको जब मैंने जोड़ा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 18 या 38 करिए, 38, 10, 48, 6, 48 से 54, 54, 10, 64, 5, 69, 69, 10, 79, तो 81, 81 टोटल हो रहा है। और अगर उसके सामने 1000 लगा देंगे तो 81,000 का निवेश टोटल माना जाएगा सभी योजनाओं में जो टोटल किया गया ए के द्वारा निवेश। ठीक है, वो 81,000 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस 2 और यस 3, सवाल कहता है यस 2 और यस 3, मतलब हम बात कर रहे हैं इसकी और इस योजना की, दो स्कीम को हमने टारगेट किया। योजनाओं में निवेश की गई राशि, या जो अलग से निवेश यहाँ पर टोटल किया, यस 1 और यस 1, यस 4, यस 5, यस 1, यस 4, यस 5, ये जो 3 योजनाएं अलग अलग हैं, यस 1, यस 4, यस 5 योजनाओं में सम्मिलित रूप से निवेश की गई राशि की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। आप पहले इनकी बात करिए, इन दोनों निवेश को देखिए, कितना है, 31 है। करेक्ट है। और इनकी बात यहाँ पर टोटल देखिए कितना है, 18 है, 20 है, 12 है, तो टोटल अगर जोड़ के तीनों तो कितना है, 50 है। यहाँ पर 31 है और ये कितना है बताएं, 50 है। सवाल हमसे कहता है कि जो यस 2 और यस 3 की योजना में निवेश की गई राशि है, यस 1, यस 4 और यस 5 योजनाओं में रूप से निवेश की गई राशि की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, 50 से अगर 31 है तो मतलब वो 19 कम है, 19 कम है, और 19 कम है तो 19 गुणे 100 कर दीजिए, बटा आप क्या कर दें, 50 कर दें। 50 दूना 100 होता है, 19 दूना 38 होता है। आप इसको 38% कर दीजिए। राइट सोल्यूशन यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन, इसको कंफर्म आप लोग आंसर लगा लीजिए, यह सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको पॉइंट करते चलिएगा। सवाल देखिए बढ़िया दे रहा है, यस 1, यस 2, यस 3, यस 4, यस 5, मतलब सभी योजनाओं की बात कर रहा है। यस 1, यस 2, यस 3, यस 4 और यस 5 में निवेश की राशि में क्रमशः 10%, 12%, 25%, 15% और 20% की वृद्धि होती है। सब में वृद्धि होती है। जैसे इसमें 10% का इंक्रीज होता है, अगले में 12% का इंक्रीज होता है। ठीक है, इसमें 15% का इंक्रीज होता है, इसमें आपका 12 नहीं, 15 नहीं, 25 है, यहाँ 25% का इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है। यहाँ पे 25% का इंक्रीज है और 15% का इंक्रीज है, यहाँ पर 20% का इंक्रीज। इस प्रकार से यहाँ पर सब में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कह रहा है यस 3, यस 4 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि, मतलब जो बढ़कर आई है, यस 1, यस 2, यस 3, यस 5 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि का कितना परसेंट है। तो हमें पहले देखिए, पहले तो आप सबकी परसेंटेज के हिसाब से जो इंक्रीज बनकर आई है इसको आप डिफाइन कर लीजिए, और बहुत परेशान मत होइए कि चलिए हम सबका वैल्यू, सीधा आप लिख दीजिए 10% बढ़ा है
12 गुणे 10 पर 12 गुणे 110 कर दीजिए। देखिए ऐसे लिखिए 12 गुणे 110%, ऐसे लिखिए। समझ रहे? अब परसेंट भी लगने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 12 गुणे 110 करिए। ठीक, परसेंट होता है हम समझ रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होगा, 15 गुणे 112% करिए, 112 कर दीजिए। 15 गुणे कितना कर दीजिए, 112। 15 गुणे 112 करेक्ट है, ऐसे करिए। इसी प्रकार से यहाँ पर 16 गुणे 125 करिए, 16 गुणे 125 करिए। यहाँ पर 20 गुणे 115 करिए, 20 गुणे 115 करिए। और ये 18 गुणे 120 करिए, 18 गुणे 120 करिए। तो साफ साफ कहा S2 और S3 सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, S3 मतलब इन दोनों की बात कर रहा है। इन दोनों में कितना निवेश हुआ टोटल थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर आप चाहे जोड़ना है क्योंकि इसलिए थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी इसने कहा S2 और नहीं, यहाँ पर लिखा है S3 एंड S4, पढ़िएगा S3 एंड S4, ये इसकी बात कर रहा है इन दोनों योजनाओं की। S3 S4 मतलब हमें इस योजना को लेना है और इस योजना को लेना है। इन दोनों योजनाओं में पहले निवेश को निर्धारित करिए कितना होता है। 16 पंचे 80, 16 दूना 32 8 40, 16 के 16 4 20, ये 2000 आ रहा है यहाँ पर। इसकी बात करिए तो आपको पता है 230, 230 आएगा ना, 115 गुणे 2, 230 का मतलब 2300 का है। तो टोटल निवेश अगर देखा जाए तो 4300 का है। जैसे इनकी निवेश की अगर बात किया जाए तो जो बढ़ करके संशोधित निवेश आया है दोनों का, S3 और S4 का, वो आपका कितना है, 4300 है। अब इसने कहा कि आगे जो S1 है, S2 है और S5 है, इस योजना में मिलाकर निवेश की संशोधित राशि देखो कितना है। जैसे इसकी बात अगर करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 गुणे 11 132 होता है, 1320 हो जाएगा। इसकी 15 दूना 30 है, 15 के 15 3 18 है, 15 के 15 1680 है यहाँ पर। इसकी बात अगर करते हैं तो 18 12 गुणे 18 के 18 शून्य शून्य, 18 दूना 36, 18 के 18 3 कितना होता है, 21 होता है, 2160 है। 2160 है, 1680 है और 1320 है। 13 16 29 है, 30 हो जाएगा, 30 20 50 1 51। मतलब यहाँ पर एक आपका, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, किसको किसको, इन तीनों को जोड़ रहे हैं ना, इन तीनों को भाई जोड़ करके हमको कितना मिल रहा है, देखिए 13 16 29 और 80 20 100, मतलब 100 हो गया, 3000 हो गया, 3000 2000 5000, तो 160 है तो 5160 है। मेरे हिसाब से आप ये समझ पा रहे होंगे ना। और इसका मान कितना आया था भाई जुड़ करके, 4300 आया था ना, 4300 था। कह रहा है यह जो योजना में मिलाकर के निवेश की राशि है, S1 S2 और S5 में मिलाकर निवेश की राशि का कितना परसेंट, मतलब इसको मुझे परसेंट में बनाना है और इसका परसेंट बनाना है। आइए ट्राई कर लेते, देखिए कितना होता है भाई। जिसको परसेंट में बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, कर दिया। नीचे जिसका बनाना हो उससे भाग दिया जाता है, 5160 कर देते हैं। ये खत्म हो गया। 4 से कट रहा है, 4 1 के 4 है, 1 1 4 दूना 8 है, 4 9 36 है। और इसको देखिए 4 1 के 4 है, 4 7 28 है, 4 5 20 है, करेक्ट है। 129 है यहाँ पर। आप इसको चाहे तो मतलब शॉर्ट बना सकते हैं हल्का सा अगर करना चाहें। फिलहाल 10,750 है, अगर इसका आप गुणा करिए तो 10,750 है और भाग देने वाला 129 है। अगर ऑप्शन देखिए सब एकदम बहुत क्लोजर है ना, तो बहुत रिस्क मत लीजिए। रिस्क तब ले सकते थे जब थोड़ा दूर दूर के ऑप्शन होते, तो हम रिस्क ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कितना, जैसे अपने पास है 10,750 और भाग कौन करेगा, 129। 8 बार जाएगा, 8 9 72 की 2 हासिल 7 होता है, 8 दूना 16 7 23 की 3 हासिल 2 होता है, 8 1 के 8 8 तो 10 होता है, 5 से 2 3 होता है, 7 से 3 4 होता है, 0 होता है। 129 अगर हम 12 3 36, 12 चौके 48, 4 बार तो जा नहीं सकते, 3 बार जाएंगे। तो 83 पर एक ही विकल्प है आपके पास, देखिए एक बार ट्राई करिए। 3 9 27, 3 दूना 6 6 2 8 होता है, 3 1 के 3 होगा, ठीक है। 10 से 7 3 होता है और 12 से 8 4 होता है। फिर से देखिए वही 430 आ रहा है, तो 3 3 आता रहेगा, 3 3 ऐसे आता रहेगा, इसलिए पहले विकल्प को आप राइट सोल्यूशन लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन थी, बाकी तो सवाल वैसे ही था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये उसी समय दूसरी पाली का पेपर होता है, सेकंड शिफ्ट का। इसमें देखिए क्या स्थिति होती है, आप समझने की सभी लोग कोशिश करिए। 85 87 निम्नलिखित चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न स्तंभ अम्ल टाइटन सोनाटा, ठीक है, स्तंभ टाइटन सोनाटा टाइमेक्स घड़ियां हैं, समझ रहे हैं ना, फॉसिल्स, इन 4 प्रकार की जो कंपनियों हैं, इनकी राजस्व जो इनको रेवेन्यू प्राप्त होती है उसको लाख रुपए में दर्शाता है। टाइटन को, सोनाटा को, टाइमेक्स को, फॉसिल्स को कितना कितना यहाँ पर राजस्व प्राप्त हुआ है, इसको हमें दर्शाना है। 2 अलग अलग वर्षों की बात कर रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए हमको जैसे जो प्रेजेंटेशंस दिया गया टोटल, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए क्या लिखा है, दिए गए निम्न अम्ल टाइटन सोनाटा टाइमेक्स फॉसिल इन 4 कंपनियों के राजस्व को लाख रुपए में दर्शाता है। 2 अलग अलग ईयर्स है। जो पहला वाला जो लाइन होगा वो आपको दिखाएगा 2009-10 का,
और दूसरी वाली लाइन दिखा रही है 2010-11 का। जैसे कोई भी अगर एक कंपनी पकड़ लो, सपोज फॉसिल्स ले लेते हैं, तो 2009-10 में 1800 और लाख इसके आगे लगेगा, इतने रुपए का रेवेन्यू है, राजस्व है, और 2100 का है टोटल। किसमें बताइए? 2010-11 में। सवाल पर आइए, सवाल क्या कहता पढ़िएगा। कहता है कि दी गई अवधि के लिए टाइटन और फॉसिल के औसत राजस्व के अंतर कितना है। टाइटन यहां मतलब उस ड्यूरेशन टोटल समय लेगा। टाइटन का टोटल राजस्व देखिए इतना है, ठीक है, और फॉसिल का औसत राजस्व टोटल इतना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे इसने हमसे कहा ना, औसत राजस्व में अंतर पूछ रहा है, तो औसत राजस्व में देखो प्रॉब्लम तब होती है जब संख्या अलग अलग होती है। अगर संख्या सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। टोटल राजस्व इसका देखिए कितना है, 27 और 24, 51 हो जाएगा, 5100 का है, लाख उसके आगे लगा रहेगा, समझ रहे हैं आप लोग। 21-18 मतलब क्या हो जाएगा, 3900 का ना, 21-10-38, 3900 का। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस 39, 140 हुआ, 1200 का, 1200 का अंतर है। अगर एवरेज करना है तो आपको 2 से भाग कर देना है, 2 वर्ष की बात, 2 कंपनियों की बात है भाई। अंतर हमने पहले निकाला, या इसका एवरेज निकालते, इसका एवरेज निकालते, एवरेज निकालकर तब डिफरेंस करते, तो फिर वही चीज हो गया, डिफरेंस निकालकर एवरेज कर दीजिए। 600 राइट सोल्यूशन यहाँ पर का, जो आपके सामने बी ऑप्शन में दिया हुआ करेक्ट आंसर के रूप में। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, सवाल को रीड करिए क्या कहता है। सवाल ये है कि 9-10 और 10-11 के बीच सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच प्रतिशत परिवर्तन क्या था। मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल राजस्व में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ सभी कंपनियों को मिलाकर। एक नया शब्द इसमें ऐड कर दिया है, औसत। औसत में भी बहुत टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि औसत जो होता है तब दिक्कत देता है जब दोनों समूहों की संख्याएं अलग अलग हैं, उसमें जो पदों की संख्याएं अलग अलग हो तो दिक्कत की बात है भाई। अगर हम चाहे पहला ईयर कंसीडर करें तो ईयर ड्यूरेशन है, या दूसरा ईयर ड्यूरेशन कंसीडर करें, दोनों ईयर ड्यूरेशन में जो कंपनियां हैं वो तो बराबर ही बराबर रहेंगी ना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पहले 9-10 में जोड़ो कि कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ सभी कंपनियों से, तो 9-10 की स्थिति ये है, 2400, 2200, 2000, 1800। सबको थोड़ा जोड़ के देखिए कितना आता है। 1800 और 2200 मिलकर 4000, 2 6000, 6 2 8, 8400 हो गया, 8400 लिख लीजिए। जबकि अगर हम बात करते हैं किसकी, 2010-11 में 2700, 2400, 2300, 2100, सबको अगर जोड़ी दे कितना आता है, 27 और 23 मिलकर के 5000, 5 2 7, 7 2 9, तो 9000, 400, 100 मिलकर 500 होता है। तो एक प्रकार से 9500 हो गया। अगर हम बात औसत की करते तो बटा इसमें भी 4 करते, बटा उसमें भी 4 करते, भाई आंसर तो आ ही जाएगा, बटा 4 करिए 2100 आ जाएगा। यहां पर भी यहाँ 4 से अगर भाग करो तो 4 से कट जाएगा। दोनों केसेस में औसत हमें क्लियर मिल रहा है। लेकिन इसने कहा कि परिवर्तन का जो आपका जो औसत परिवर्तन है, उस औसत परिवर्तन को हम ऐसे सोचिए, परिवर्तन का परसेंटेज हमको निकालना है। मतलब समझिए स्थिति ये है, 8400 है और 9500 है, इसका औसत करेंगे बटा 4 आएगा, इसका औसत करेंगे बटा 4 आएगा। 2009-10 में इतना राजस्व औसत में प्राप्त हुआ था, 2010-11 में इतना हुआ, तो 4 का कोई मतलब नहीं इसमें, आपको सीधा सीधा करना चाहिए, और इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, 84 से 95 मतलब 11 बढ़ा है, 11 गुणे 100 बटे आप 84 कर दो, बढ़ा तो यहां से यही है ना। ठीक है, 4 से करिए 21 बार होता है, 4 से 25 बार होता है, 11 5 55 है, 11 दूना 22, 5 27 है, बटा कर दो 21, 21 1 के 21 है, 6 और 5 आएगा, 21 63 होता है। 13 के साथ कोई विकल्प है, 13 के साथ एक विकल्प है, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 13.09% होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट नोट कर लीजिएगा। 2009-10 में टोटल इतना राजस्व प्राप्त हुआ था, औसत करेंगे 4 से भाग, कोई मतलब है नहीं। ऐसे 10-11 में इतना राजस्व प्राप्त हुआ था, औसत करेंगे 4 से भाग, उसका भी कोई मतलब नहीं है। इस इंक्रीज को परसेंटेज में देखिए कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है 2 वर्षों के बीच कौन सी कंपनी राजस्व में दूसरे न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है। यहां भी परिवर्तन ही कंसीडर करना है, ईयर बाय ईयर करना है, ऐसे करना है। यहां पर परिवर्तन मतलब बढ़ा है घटा है, अक्सर हर जगहों पर बढ़ा है। इसने कहा कि बढ़ा तो है, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें जो परिवर्तन हुआ है दूसरे न्यूनतम मतलब सबसे छोटे से उसके पहले वाला। अगर हम इसको कह दें कि हम अगर आरोही क्रम में लिखें छोटे से बड़ा, तो सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है,
आप सुनो, यहां से यहां तक का गैप देखिए कितने का है, 3 का, और किस में है, 8 का है। ठीक है, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि आप बताओ कितने परसेंट बढ़ा, तो आप लिखो 3, मतलब क्योंकि हम 0 0 खत्म कर चुके हैं, 3 गुणे 100 बटे 24 करना पड़ेगा। 3 बटे 100 बटे क्या करना पड़ेगा, देखिए 24 कर, कितना बढ़ा आप खुद सोचिए, 3 बढ़ा है, गुणे 100 करना और बटे कितना करना, 24 करना, करेक्ट है। तो अगर थोड़ा सा इसको 60 और कर लें तो 1/8 हो जाएगा। 1/8 गुणे कितना कर दीजिए, 100, परसेंटेज बन जाएगा। फिलहाल मत करिए, अभी ऐसे रह दीजिए। यहां देखिए स्थिति ये है, यहां भी इसको काटिए, 11 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। कितना बढ़ा बताएं, 1 बढ़ा है। 1 बटे आप 11 कर सकते हैं, इसके लिए 1/11 बना, इसके लिए 1/8 बना, करेक्ट है। इसकी बात करिए, ये 0 0 खत्म है, 20 से 23 मतलब 3 बढ़ा, 3 बढ़ा किस में बढ़ा, 20 में बढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार से 0 0, 3 छंगे 18 है, 3 7 21 है, 6 से 7 हुआ तो मतलब 1 बढ़ा, और किस में बढ़ा, 6 में बढ़ा। इतना तो मुझे कॉमन पता है, यह 12.5% होता है। अगर परसेंट में कन्वर्ट करिए तो गुणे 100 करिए तो आ जाएगा, गुणे 100 करिए तो यह ए हो जाएगा 9 सही 1/11% होता है। ठीक है, इसकी बात अगर करेंगे तो पॉइंट लगेगा, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 3/20 है अपने पास, तो 15% होता है, क्योंकि 100 से गुणा करते ही आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 5 15, 15% हो जाएगा। ये होता है 16 सही 2/3%। सही है, इतनी बातें हैं। छोटे से बड़ा लिखिए, सबसे छोटा कौन है, ए है, इसके बाद कौन है, 12.5 है, तो 12.5 सेकंड पोजीशन पर है, टाइटन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन इसका सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, सभी लोग इसको उतार लें, कंफर्म कर लें, कोई कंफ्यूजन किसी के मन में जरूर बता दें। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।